मेले में भटक ना जाए, मेले में बहक ना जाए। मेले के बाद याद रहे कि घर भी आना है, घर भी जाना है। ये भूल जाते हैं हम लोग, उसी से दिक्कत में रहते हैं और भूले ही रहते हैं, इसीलिए और दिक्कत में रहते हैं कि हम सब उसी के तो बच्चे हैं, उसी ने तो हम लोगों को इस संसार में भेजा है, लेकिन भूले पड़े। ये तो गुरु जी मिले जिन्होंने हम लोगों को जगाया, और दिली तमन्ना है कि यही जगाना ही जीवन भर जागना रहे, और जो साथ में रहे वो जागता रहे, वो मेरे साथ से भी वो जागता रहे। ये दिमाग में रहता है, दिल में रहती है ख्वाहिश। हम क्योंकि इतनी अच्छा, इतनी बढ़िया दौलत दी थी, जैसे बहुत दौलत मिल जाती है तो क्या होता है, अपने बच्चों को देना चाहते हैं ना, अपने प्यारों के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं हम सब। कोई खाने की भी कोई छोटी सी चीज मन की मिल जाती है तो उसमें भी अपने बच्चे को खिला दे, ये रहता है, इसको भी बड़ी पसंद है। कोई चीज मिलती है, कुछ भी सुख मिलता है, कहीं देखने जाओ, कुछ घूमने जाओ, किसी उसमें जाओ तो वहां भी लगता है अरे सबको ले आएंगे, हैं यहाँ बच्चों को भी यहाँ लाके मस्ती कराएंगे। हर चीज में अपने याद आ जाते हैं, क्यों, उनसे जुड़े हुए हैं तो याद आ जाते हैं। तो गुरु जी जब मिले तो उन्होंने और अपनापन दिखाया, और ज्यादा उन्होंने बताया कि कैसे सब चीज तुम्हारी है, ये सारी दुनिया ही तुम्हारी हमारी है, और बस उसका रास्ता उनकी शरणागति था। ये धीरे धीरे समझ में अपने आप ही वो समझाते हैं, और सब कहते हैं अब तो ऊब चढ़ती, सच बता रहा, ऊब जैसे बहुत बहुत माया है तो उसमें ऊब है कि कितना खाएं, कितना पहने, कितना, तो उबन भी चढ़ती है। और सत्संग ना हो तो आनंद भी ना रहे, सत्संग से ही आनंद भी रहता है, एक खिलापन रहता है, नहीं तो जैसी आहट आ जाती है। माया तो भोगते भोगते तो एक खिसियाहट आ जाती है, क्योंकि हर प्राणी की होती है ना कि उसे जब करता है वो तो उसकी ईगो ज्यादा पलती है ना, ये स्वाभाविक इस बुद्धि के तल पे, देह के तल पे हम लोग की गति है कि हमारी मैं पले तो हम लोग को बड़ा आराम आता है, और वो जब पलती है ऐसे बहुत मिलने जुलने, बहुत मिले सामान, बहुत मिले प्यार, बहुत मिले वो, बहुत बहुत सब मिलता रहे, बड़ी ऊब चढ़ती है। तो बोले भगवान ही तो है कि बोले विरक्त करके लास्ट में मोक्ष पद देता है, जुड़े भी नहीं है, मिल भी रहा है सब, और अंदर से बोले ये वैराग अनुराग अलग है, राग अलग है, ताल अलग है, ये वैराग अनुराग अलग है। मन गाए किसके गीत, ये दुनिया क्या जाने, नहीं जान सकते, सिर्फ सत्संगी जान सकते हैं, क्योंकि जो चल रहे हैं इस मार्ग में वही जान सकते हैं, अन्यथा जान ही नहीं सकते हैं। आज तो इसमें फंसा है, इसमें फंसा है, और फंसे नहीं हम लोग, ऐसा भी नहीं, हम लोग फंस फंस के निकल के आ गए, निकलते जा रहे हैं, हर चीज से फंसते हैं फिर निकल आते हैं। तो अब तो फंसने का मतलब ही नहीं, अब तो बस यही है कि गुरु गुरु सब जगह दिखने लगे, बस यही चाहत है, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश मन करे। अच्छा बुरा सब होता है जीवन में, तो बार बार अपने को जो भी गलत है उससे अपने तो दुख अपने को लगने लगता है, तकलीफ अपने को होने लगती है, खून अपना जलने लगता है। तो बोले बार बार उसी से अपने आप को निकालने का मन करता है कि इसमें भी भगवान क्यों नहीं दिख रहा है हमें, इसमें भी भगवान क्यों नहीं दिख रहा है, इसके कर्म से हमको परहेज क्यों है, क्योंकि ये कर्म भी तो ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित है। जब ये सब कह रहे हैं अब इतना हो रहा है, बर्थडे कर रहे हैं, तो सब विश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बोले क्या है, बोले ये भी भगवान है तो ये भी भगवान है, सब भगवान ही तो है, अच्छे में भी भगवान है, बुरे में भी भगवान है, ऐसा महसूस होता है। और इतना दोनों से जुड़ाव नहीं होता है, जुड़ाव सिर्फ किससे है, गुरु जी से।
तो कितना आराम होता है। ये अंदर की गति होती है, और अंदर की गति में जो खुद उस गति में बस वही समझ सकता है, अन्यथा समझ नहीं सकता है। तो ऐसा है ये अंदर की बात। तो गुरु क्या करता है, हम लोग सोचते हैं गुरु घर छुड़ा देता है, गुरु लोगों को छुड़ा, अरे हमारे अपनों को छुड़ा। गुरु किसी को नहीं छुड़ाता है। गुरु कुछ दिन पढ़ाई कराते हैं, उसके बाद तो ऐसा प्यार पैदा कर देते हैं संसार में, ऐसा प्यार अंदर में पैदा हो जाता है कि सारी दुनिया अपने लगने लगती। सभी पराया को पन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी तो उसके बंदे हैं। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला और कौन मंदा। तब उसके ही तो बैठाए हुए प्यादे हैं, हम लोग सब कठपुतली हैं ना, उसी के विचार से चलना होता है। तो बहुत बहुत गुरु जी के धन्यवाद लगते हैं हम लोगों को। सत्संग कैसे मिला, सोचो। लॉकडाउन में जब सारी दुनिया तकलीफ में थी, तो हम लोग कितने इत्मीनान से भजन कर रहे हैं, और ज्यादा कहते नहीं आराम से, जिसको कहना चाहिए कि पहले तो जाने आने का भी दुख था, थोड़ा कष्ट, थोड़ा पैसा खर्च होता था, थोड़ा समय। अभी तो कितने आराम से घर में बैठ के मिल रहा है, और सच्चा सत्संग मिल रहा है। सच से हम लोग जुड़ने का अभ्यास करने में लगे, यहाँ बैठते ही सिर्फ इसीलिए कि थोड़ी देर सत्य से जुड़ जाए। असत्य से तो दिन भर वास्ता ही है, सारा देह से तो वास्ता दिन भर है, खेल तो उसका चल रहा है, लेकिन उसी में सत्य को अभ्यास करते रहे। ये भी सत्य है, ये भी गेम है गुरु जी का, और कुछ नहीं है, संसार का खेल है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात ही को रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। रात ही को रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूसरे न बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूसरे न बोझ के समान है। गजब का जहान है, बिन खंभ का मकान है, गजब का जहान है, बिन खंभ का मकान है। सारे जहां के देश चमन का गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न कर सके, इंसान की मजाल का जो इनका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे
सारे अपने धर्म से न कर सके इंसान की मजाल के, जो इनका कम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बनाते चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। कभी सोच सकते थे हम लोग, किसी भी एंगल से, कहीं बुद्धि से नहीं सोच सकते थे कि हम लोगों को ऐसे समय में ऐसे सत्संग मिलेगा। इतना मतलब गुरु जी की कैसे धन्यवाद दें। कृपा, बड़ी कृपा, अति कृपा, इतनी कृपा कि दुनिया लॉकडाउन में बंद हो गई थी, हम लोग तो कहाँ अंदर से ओपन हो गए। हम लोग तो क्या कहें, जब ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि वास्तव में देखो ना, हम लोग सोचते हैं हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन सच्चाई है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब सोचा सोच ना होए, जो सोचे लक बात, उसका ही सोचा होता है। तो उसके सोचे में बड़ा भलाई है, तो उसके सोचे को हम लोग सिर्फ अपनाते जाएं। जो जीवन में हो रहा है, हमारे को ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं हो रही है तो ये हमारी तो बड़ा मन है, लेकिन ये हो नहीं रहा है, इसकी बड़ी जरूरत है। ये काम हो जाए तो हमारे पैसा खूब आने लगेगा, ऐसा होने लगेगा, ये हो जाएगा, ये शांति मिल जाएगी, ये सुख हो जाएगा, ये कष्ट हमारे कम हो जाएंगे। बहुत सारी दिमाग में रहती हैं बातें, लेकिन भगवान जो हम लोगों को गुरु जी ने ज्ञान दिया है, उसने यही तो बोला है हम लोगों से कि जो मैंने सोचा है वो बहुत अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। ये विचार हम लोगों को, इस विचार पे अपने साथ रख रख के दृढ़, जैसे कहते नहीं है, अनुभव कराया है कि तेरे सोचे से ज्यादा मेरा मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। तो तू बस उसके बाद क्या पता उसमें क्या नुकसान है। और ये बातें हम लोगों को सुप्रिया, हम लोगों को सुप्रिया, हमको सबसे ज्यादा उसी समय बोध हुआ था जब सुप्रिया का था। सुप्रिया इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सब कुछ अच्छी है कि उसको लगता था वो IAS में उसको था ना कि हो जाएगा है, और वास्तव में ऐसा लगता था ये तो आ ही जाएगी, मतलब ही नहीं। लेकिन 3 साल उसने चाहा, 3 साल जैसे जिस तरह से कमजोरी आई रिजल्ट में, उस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयत्न किया बहुत, लेकिन उसके बाद भी नहीं आई। और उसके बाद उसने वो ये टीवी वाले ज्वाइन कर ली नौकरी, और उसमें उसको कितना संसार जानने लगा ना, उसको फेम भी मिला, सब पैसा भी मिला, सब कुछ मिला उसी नौकरी से। कितनी ऊपर प्रगति गई। तो बाद में हम लोग को यही लगता था कितना अच्छा हुआ, लड़की है, इतनी गंदगी है कि अगर ऑनेस्ट ऑफिसर को तुरंत जो है ना इधर से उधर भगाते रहते हैं और तो कुछ करते नहीं है। बोले वो ये ना जिया जी की कहावत याद आती है, कारखाने में तूती बोल। तो क्या होगा, सुनेगा नहीं, और ज्यादा जलने वाले फिर क्या करेंगे, उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो गुरुजी जानते हैं ये बातें, इसलिए गुरुजी ने वो काम होने ही नहीं दिए, और दे सब कुछ दिया इस माध्यम से। ये भी नहीं किया कि नहीं दिया, ऐसे ही तो है।
तो हम लोगों को ये सब सबसे जब बोध हो गया उस बात में और पक्का निश्चय हो गया तो उसके बाद से क्या अभ्यास अब हर समय होता है कि जीवन है, परिस्थितियां हमेशा उल्टी सीधी बहुत कुछ रहती हैं जो मनोनुकूल नहीं होती हैं, बड़े विपरीत होती हैं मन के, जिनमें बुद्धि हमारी तुम्हारी चलती है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये कर ले, लेकिन वो सब बेकार हो जाता है। तो सब पक्की बात ऐसा नहीं, भगवान जब चाहता है ना, जो भगवान चाहता है वो सही होता है। वो कुछ होने के बाद भी आपको कुछ और दूसरी चीज ऐसी आ जाएगी कि लगेगा ये तो देखो सब इसमें चला है। तो भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, ये एकदम में राजी है। ये अभ्यास गुरुजी ने कराया, ये अभ्यास गुरुजी ने कराया और बहुत पहले से करा रहे। जब विभो था, विभो याद आ रहा है, विभो की शादी होने वाली थी, गुरुजी से मिलाना था उसे। बुद्धि से तो हम लोगों ने व्यवस्था दूसरी करी थी कि मेरे घर में गुरुजी ने कहा था बुला लो, बुद्धि से तो बोले हम भी वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ना गुरुजी पहुंच पाए। जब बिब्बो पहुंची तो गुरुजी ने आ ही नहीं पाए, कुछ ऐसा हो गया था, या गुरुजी शायद बैठे थे, बिब्बो नहीं आ पाई थी। हाँ, बिब्बो नहीं आ पाई थी और मिली नहीं। अब उसकी जिद थी कि जयमाल मतलब शादी की वेदी में बैठेंगे तभी जब गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, ये उसकी अपनी जिद थी, अपना निश्चय था। अब हम दोनों भटक रहेंगे शादी के, सारा बार बार कुछ ना कुछ होता है शादी के उसमें माहौल में, और हम और बिब्बो दोनों जो है ना छुप के इधर से उधर से भाग रहे कि किस रिक्शे से चढ़े जाए गुरुजी से मिलने, किसी तरह से कहाँ है गुरुजी, पता करते जा रहे थे कब कहाँ है गुरुजी। गुरुजी कह के जा रहे थे, जब हमारे वहां से निकले तो बता के गए थे मैं वहां जा रहा हूँ तो वहां आ जाना। वहां पहुंचे वहां भी नहीं, तो फिर बोले उन्होंने वहीं पे कह रखा था कि अब मैं यहाँ ना मिलूं तो वहां मिलूंगा, क्योंकि बिब्बो से वो भी मिलना चाह रहे थे, तो किसी तरह से ना मिले। लेकिन फिर क्या हुआ, हार के हम लोग गुरुजी के घर से निकल रहे थे और 7 बजे शादी का था, उसे तैयार होना था। जब आजकल तो लड़कियां ऐसे तैयार होती है ना ब्यूटिशियन के वहां जाके, पार्लर वगैरह जाके, तो वो सब होना था। लेकिन वो धुनी थी कि नहीं, दर्शन के पहले नहीं जाएंगे, दर्शन के पहले कुछ नहीं। और उसी में बीच बीच में हम लोग थोड़ा थोड़ा काम भी उसका करा रहे थे, लेकिन वही है ना कि प्यास की दर्शन की, तो हम लोगों की सारी बुद्धि धरी रह गई। हम जब निकल रहे थे गुरुजी के घर से, तो उसी समय गुरुजी का रिक्शा इधर से आ रहा था, नीचे दर्शन हुए उसको। तो हमने कहा अरे इनकी टाइमिंग तो जैसी है वैसी तो किसी की, हम लोग तो बुद्धि से इतनी देर से टाइमिंग तो किसी तरह से मिलाने में लगे थे, लेकिन भगवान का तो टाइम कैसा है, बिना इधर उधर भागे वक्त पे सारा काम कर देते हैं, जैसी हमारी प्यास होती है। हम लोग अपनी बुद्धि के जो है ना बहुत घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ गुरुजी ने जो कहा ना, जो हो रहा है बहु उसमें अच्छा हो रहा है। गीता का ज्ञान भी ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, जो होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा है। ये तो बोले सदगुरु के साये में बैठकर ही इन बातों को हम तुम जान सकते हैं। उन्हीं के साथ चलते चलते उन्हीं के विचार में विचार मिला, अन्यथा हम तुम कभी भी इन बातों को जानने की बातें करते जानते कभी नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। जीवन की हर परिस्थिति में अभ्यास करना पड़ता है। बोले उल्टा हो रहा है, उसी में कौन नहीं, इसी में कोई भलाई होगी, अभ्यास करना पड़ा। देखो ना, दिमाग को रोक के वाणी से यही अभ्यास करना, नहीं इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। मन किसी में बुराई देख रहा है तो नहीं, उसके इसमें गुण भी तो ये है, गुण भी तो ये है, नहीं हम अपना खून क्यों जलाएं। बस इसी बात पे अभ्यास करा, क्योंकि सारा ज्ञान अपने फायदे के लिए, दूसरे के लिए नहीं। हम सोचते हैं दूसरे को ज्ञान दे के बड़ा फायदा कर रहे हैं, बड़ा महिमा में आ रहा है, ऐसा नहीं है, अपने फायदे के लिए सारा ज्ञान। खून हमारा जलता है, हमने 2 मिनट भी इधर उधर देखा किसी को उल्टा सी तरीके से, लो हमारा ही मूड चेंज हो गया, हम ही तकलीफ में आ गए। तो बोले अपना ही लिए तो है, अपनी, अब इसमें भलाई अपनी है ना कि अपने हंसते खेलते रहें। तो अपने आप को हंसते खेलते रहने के लिए दूसरा देखना नहीं, परमात्मा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, सोच के आराम में रहे।
तभी हो सकता है विपरीतता में, नहीं तो हमें तो मैं बौखलाहट ना होगा ही नहीं, होगी बौखलाहट बड़ी छोटी छोटी बातों में। अभी सार्थक का जैसे जाने का हो रहा है तो जाने का उसमें जो है ना वो कुछ बड़ा हो रहा है अपने विचार से, चाहे उसमें भी तुरंत पहले विचार आया कि अरे ये कैसे अपने आप देखेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन थोड़ा बुद्धि से प्रयास भी कर लिया, सब किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, शांति हमको स्वयं की बात बता ना, किसी से डिस्कस नहीं, कुछ नहीं, अपने शांति मिली कि अरे देखो इतना तो इंटेलिजेंट है, ये हर चीज सोच समझ के करता है, पैसे का खर्च हर व्यक्ति के साथ या कैसे, जब ये यहाँ कर रहा है तो इसे वहां भी तो समझ तो आई गई, तो अपने आप करेगा। अरे ऐसी निश्चिंती दिमाग में आई, इतनी निश्चिंती आ गई दिमाग में कि बस गुरुजी ने जैसे ना एक यहाँ चैन दे दिया इस विचार से। तो छोटी छोटी बातों में ही तो ये है कि जब आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो आप गुरुजी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि करने वाले तो वही हैं, हमारे तुम थोड़ी ना है। तो बाकी गुरुजी जो दिलाएंगे, जैसा होगा, जिनके साथ रहेगा, कल बोल भी रहा जिनके साथ रहो बच्चे अच्छे, बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हैं, जैसे लगता है ना जिनके साथ रहे वो बच्चे भी पता नहीं कैसे हो, उल्टे सीधे, तो अपने आप ही बोल रहा था अरे मैंने देख समझ के उन बच्चों को से मित्रता करी है, बहुत पढ़ाई में भी अच्छे हैं और खर्च में भी ऐसा करते हैं, सारी चीजें वो बोल रहा था जब, तो ऐसा लगा आँख खुल गई, हमने कहा वाह ये तो है, तो भगवान ही तो है, फिर बस भगवान के रजा में राजी हो जाओ। तो नन्ही नन्ही बातों में अभ्यास करना पड़ता है, बहुत अभ्यास की जरूरत, अंदर के है, बाहर नहीं, बाहर तो केला, अंदर के मन में आए नहीं, ऐसा नहीं आएगा, जरूर मन में आए नहीं ऐसा नहीं होता है, ख्याल आएगा सब कुछ होगा, लेकिन फिर काटना आता है ना, काटने मन तो ऐसा है कि तो जब तक देह है, इसमें श्वास है, तब तक ये सब आएगा, लेकिन उसमें टाइम कितना, टाइम पीरियड उसका कितना है, टाइम पीरियड कम होता जाता है, इतना कहते हैं एक लहर मन की आई, एक तीर इधर आया गुरु का, बस काम खत्म, गुरु के तीर से, गुरु के विचार के तीर से मन के विचार के तीर को काट दिया, आराम आ गया। तो ये अभ्यास है, जितना अभ्यास कर ले हम लोग, और अनवरत अभ्यास, ज्ञान भी है कि कोई भी बिना एक क्षण भी बिना कर्म के रहता नहीं है, ये गीता का ज्ञान है। एक प्राणी भी सोते समय भी कर्म कर रहा है, कोई कहे हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं सोच रहे, महामूर्ख है वो, झूठा, मतलब झूठा है, उसको अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। तो वो जो सोच है ना जहाँ पे जो चलती है, बस उस सोच में ही अपने आप को गुरु से मिला के पॉजिटिविटी में रहना है हमको। तो ये सब कहते नहीं कैसे ट्रिक्स हैं, गुरु के गूढ़ रहस्य हैं, अंदर में भगवान से मिले रहना, बाहर के खेल में फिर आनंद आने लगेगा, शांति मिलेगी, आशंका भय ये सब नहीं होगा, नहीं तो बना रहे ठीक, सब ठीक है यार, सब ठीक है कि मंत्र में आए तो सही, हम क्यों ये गलत है ये सही वाले मंत्र में, कहाँ अभी हमारी बुद्धि तो नहीं जानती है, बोले इस मंत्र में आना है, भगवान से सृष्टि चल रही है तो सब ठीक है, हर पात्र अपनी जगह बड़ा अच्छा है और बहुत माकूल है और जरूरत है उस पात्र की इस एपिसोड में। हाँ ये कल हमने गुरु जी को देखा था पतले में, आए राम, मतलब समझो ये दूसरी बार देखा होगा जब से गुरु जी का शरीर शांत हुआ, दूसरी बार देखा, बहुत बस देखा कि आए हैं, पता नहीं कौन सा दरवाजा आके खड़े हुए और उसके बाद गुरु जी उठाते उसके बाद आके बैठते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। तो बिठाया, मतलब बैठे गुरु जी और बस ऐसे लेटे और नींद खुल गई। बरसों बाद आज बहुत अच्छा लगा। गुरु जी स्कार्फ पहने हुए, शॉल ओढ़े, इतनी गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं तब कितना आराम होता है। एक जैसे
जैसे चलते हुए रास्ते में भी अगर एक उनकी झलक का कोई दिख जाता है तो उससे ही आनंद आ जाता है, बहुत आनंद आता है। अंदर अंदर कितनी मस्ती होती है। दूसरी हमें भी हमें तो बहुत दिखते है ना, इन लोगों को भी बहुत दिखते हैं, निवेदिता को, इन लोगों को, पप्पू को तो बहुत ही दिखते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते। आज रात में साधना के तो गुरुजी, साधना जब नई नई लगी थी सत्संग में तो उसको तो बहुत ऐठा रहता था उसका सारा कुछ, तो वो लेट्रिन भी खड़े खड़े करना पड़ती थी उसे, इतना ज्यादा उसे तकलीफ थी, तो नहीं घुटना मुड़ता था। सपने में गुरुजी ने आके उसके दोनों घुटनों में इंजेक्शन लगाया और उसने मुझे बताया, कहती यही गुरुजी हैं, मतलब ऐसे करके बताया, कहते हमने बाकायदा देखा वो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे पहने हुए थे, ऐसे सब उसने बताया। और क्या हमारे इंजेक्शन लगा दिए उस दिन से और आज का दिन उसके दर्द नहीं। आप बताओ, गुरुजी सपने में आके इंजेक्शन लगाए उसको, जबकि उसने तो गुरुजी को देखा नहीं, देखा ही नहीं। तो कहते नहीं भगवान तो भगवान है, वो हमारे तुम्हारे लिए प्रकट होता है, वो भक्ति कर रहा है जो तो उसके लिए प्रकट होता है, उसके दर्द को जानता है तो उसका दर्द हरता है। लेकिन बस एक निष्ठ भक्ति हो, ये बहुत जरूरी होता है कि आप निश्चय कर लो कि इसके अलावा कोई नहीं, तू ही तो बड़ा अच्छा है गुरु, बहुत अच्छा है, क्या बताएं कितना अच्छा। मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई। पीरों का है पीर मुर्शिद है मिला, पीरों का है पीर मुर्शिद है मिला, तब से आंखें मेरे मन की खुल गई, तब से आंखें मेरे मन की खुल गई, तब से आंखें मेरे मन की खुल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, सतगुरु से द्वंद का पर्दा हटा, आत्मा में एकता है हो गई, आत्मा में एकता है हो गई, आत्मा में एकता है हो गई, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल सतगुरु मुझे साफ दर्पण है मिला, सतगुरु मुझे साफ दर्पण है मिला, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, जिसमें नूरानी झलक है दिख गई, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई, मिल गई सतगुरु कृपा से, मिल गई, सतगुरु सच्चा सौदागर
बिक गई। प्रेम के बाजार में मैं बिक गई। प्रेम के बाजार में मैं बिक गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा। तेरे वचनों में झुके मस्तक मेरा। शुक्रिया है सतगुरु तेरा शुक्रिया। शुक्रिया है सतगुरु तेरा शुक्रिया। शुक्रानों विच शक्ति ये है मिल गई। शुक्रानों विच शक्ति ये है मिल गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला। ज्ञान प्रेम और भक्ति का मिश्रण मिला। जन्मों की हो मैं मेरी है छुट गई। जन्मों की हो मैं मेरी है छुट गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ। वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ। वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। त्याग जीवन में बहुत मेरे गुरुवर ने किया। त्याग जीवन में मेरे गुरुवर ने किया। त्याग की राह में क्या क्या नहीं गुरुवर ने किया। त्याग भजन की राह में क्या क्या नहीं गुरुवर ने किया। आज उस त्याग की महिमा को सभी मिल के गाओ। आज उस त्याग की महिमा को सभी मिल के गाओ। तो सभी मिल के गाओ जी, सभी मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ। लोग जलते हैं कि पूजा गुरु कराते हैं। लोग जलते हैं कि पूजा गुरु कराते हैं। त्याग वो जानते नहीं तो ये चिल्लाते हैं। त्याग वो जानते नहीं यूं ही चिल्लाते हैं। आज उस त्याग की महिमा को सभी मिल के गाओ। आज उस त्याग की महिमा को सभी मिल के गाओ। सभी मिल के गाओ, सभी मिल के गाओ। मेरे गुरुदेव की महिमा
पूजा गुरु कराते हैं, लोग जलते हैं कि पूजा गुरु कराते हैं, त्याग वो जानते नहीं तो ही चिल्लाते हैं, त्याग वो जानते नहीं ही चिल्लाते हैं, त्याग गिन गिन कर गुरुवर के उन्हें जा सुनाओ, त्याग गिन गिन के गुरुवर के उन्हें जा सुनाओ, हाँ जी उन्हें जा सुनाओ, ओ जी उन्हें जा सुनाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ, वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, जान वो जाएंगे तो फिर न वो चिल्लाएंगे, जान वो जाएंगे तो फिर न वो चिल्लाएंगे, ये भी संभव है कि वो भी फिर चले आएंगे, ये भी संभव है कि फिर वो भी चले आएंगे, वो है भगवान ये गुरुराज उन्हें जा बताओ, वो है भगवान ये गुरुराज उन्हें जा बताओ, आज उन्हें जा बताओ, जी उन्हें जा बताओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, ध्यान रखते सभी का निज का नहीं रखते हैं, ध्यान रखते सभी का निज का नहीं रखते हैं, त्याग ये कम है क्या भक्तों पे जा छिड़कते हैं, त्याग ये कम है क्या भक्तों पे जा छिड़कते हैं, ऐसे त्यागी की महिमा को सभी मिल के गाओ, ऐसे त्यागी की महिमा को सभी मिल के गाओ, आज सभी मिल के गाओ, जी सभी मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, इन सब देवी देवता का रूप देखा है, इनमें सब देवी देवता का रूप देखा है, इनके माथे पे है त्रिशूल ये भी देखा है, इनके माथे पे है त्रिशूल ये भी देखा है, ये है शंकर ये जरा राज सभी को बताओ, ये है शंकर ये जरा राज सभी को बताओ, आज सभी को बताओ, ओ जी सभी को बताओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ, वो सभी मिल के गाओ, मिल के गाओ, मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, मेरे गुरुदेव की महिमा को सभी मिल के गाओ, और सच्ची महिमा है, कोई झूठी महिमा नहीं, कि उन्होंने जो जिस परिस्थिति में है उनकी शरण में आया तो उसे उसी परिस्थिति में शांत कर दिया, आनंदित कर दिया, सुखी कर दिया, परिस्थिति बदल कर सुखी करने का वायदा उन्होंने कभी नहीं किया, कभी नहीं कहा परिस्थिति बदल के हम तुम्हें सोइए तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं, उन्होंने कहा इसी परिस्थिति में बढ़िया है, दिखा दिया उन्होंने, बहुत सब दिखा दिया, यही परिस्थिति तुम्हारे लिए बिल्कुल माकूल है, इसी परिस्थिति में हमारी तुम्हारी प्रगति होगी,
ऐसा नहीं कि अवनति होगी, हमारी तुम्हारी उन्नति होगी, ऐसा उन्होंने हम लोगों को बोले। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ बोले विपरीत परिस्थिति तो आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनती है। जब हम ये जानते हैं कि ये विपरीतता में हम क्या अपने आप को और एनहांस करते जाते हैं। शब्द आते हैं, हमको लगते हैं हम अपने आप को अच्छा हम ये भी कर लेंगे, ठीक है अब हम इस तरह से चलेंगे। गुरु जितना हम अपने आप को एनहांस करते हैं उतना उतना हम क्या होता है अपनी कहते हैं अंदर की जो आपका वो है बनने की क्षमता, उसको हम करते जाते हैं और गुरु खुश भी होता है। लेकिन फिर जब क्षमता पूरी निकल आती है तो गुरु अच्छा मान के तो मैंने किया, तूने कुछ ना किया, सब मेरी कृपा से हुआ है। तो ये भी गुरु जी छलनी कर देते हैं, मटिया मेट कर देते हैं मैं को, और क्योंकि ज्ञान हो जाता है वास्तव में गुरु की ज्ञान तो है। अब ये जो सत्संग हो रहा है ये हमारे तुम्हारे से हो रहा है ना, ना ना गुरु जी के कारण हो रहा है, गुरु जी की रजा से हो रहा है। उन्हीं की अब सब बैठते हैं हम लोग। पहले तो 8 बजे 8:30 बजे का सत्संग, 9 बजे का सत्संग पहुंचते थे, 9:30 बजे 8 बजे का सत्संग तो पहुंचते थे 8:30 बजे, 7 बजे का सत्संग तो पहुंचते थे 7:30 बजे। ऐसा रहता था, कभी ट्रैफिक का कभी किसी का। कभी आज तो हम लोगों को बिल्कुल टाइम पे बैठने का हो गया है, और सब ये नहीं कि मजबूरी से हम लोग बैठते हैं, ललायित रहते हैं जल्दी खुले। तो 2-4 मिनट की इधर उधर देर होती है तो लगता है कुछ निकल ना जाए जल्दी। कभी कभी तो ये भी करते हैं हम लोग कि जो है ना खोल लेते हैं, थोड़े काम कर रहे होते तो अच्छा नहीं लगता है 2-4 मिनट में, तो खोल लेते हैं, बातें सब सुन लें। ऑफ करके बातें सुनते रहते हैं, सब करते रहते हैं, क्योंकि भाई हो जाती है 4-5 मिनट की देर, 10 मिनट की देर, तो उसमें ये भी करते हैं। ये जो हम लोगों को लगन लगाई है वो भी तो गुरु जी का ही उसका कारण है ना। तो लगन लगती किसकी है, ना हमारी ना आपकी, हमारी आपकी सबकी चित्तवृत्ति माया में धसी रहती है कि जल्दी जल्दी करे, ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है सबकी, हम सबका मनोवृत्ति तो यही है। लेकिन हमारी लगन आज लगी है भजन में, तो इसका कारण भी गुरु जी ही है कि हम सबके मन में अंदर बैठे हुए वो हम लोगों की लगन लगाए। ये कितनी कृपा है गुरु जी की हम लोगों पे, क्या बताएं, कितने धन्यवाद गुरु जी के, शब्द नहीं है। बहुत लगता है भैया, उनके सारा परिवार और खूब खूब जैसे आशीर्वाद अंदर से अब निकलता है। पहले नहीं जानते थे, सच बताएं, मैं कभी ऐसे अंदर से निकलता था, लेकिन अब कल से यही निकल रहा है बार बार कि गुरु जी के जितने हैं परिवार, उनका सांसारिक परिवार, वो सब फले फूले बड़े अंदर से, जैसे एक दुआ निकल रही है कि उन्होंने कितना त्याग हम लोगों के लिए किया, तो उनका परिवार खूब खूब समृद्ध रहे, खूब सुखी रहे, सब बच्चे उनके, सारे नाती पोते, सब लोग सुखी रहे। बड़ा अंदर से निकल रहा है, कसम खा रहे हैं। पर कल से सिर्फ ये निकल रहा है अंदर से, जैसे दुआएं निकल रही हैं, क्योंकि गुरु जी ने हम लोगों के जीवन को संवार दिया। देखा ही नहीं कुछ भी तो नहीं, झांकी बना के रखते हैं तो। हाँ मम्मी ऐसे सोचते हैं कि हम सब झांकी बनाते हैं, गुरु परिवार की झांकी बना लेते हैं। हाँ ये सब धीरे धीरे, जैसे हमको कभी अंदर से नहीं, सच बता रहे, प्रेम होता था, वो होता था, व्यवहार होता है, सब होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अंदर की जो चाहत जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होती थी कभी। लेकिन कल पता नहीं, कल से यही चाहत निकल रही है अंदर से जैसे यही गति अंदर की हो रही है कि उनका सब फलता फूले, सब उनका यहाँ का भी जो भी है संसार का, वो सब खूब बढ़े, खूब समृद्धि, खूब सब अच्छे, बार बार जैसे दुआ निकल रही है अंदर से सारे परिवार के लिए उनके। नहीं पहले कभी नहीं होता था ऐसा, जो सच बताए, मतलब अच्छे लगते थे, सब सही है, लेकिन एक होता है ना दुआ अंदर की, वो नहीं होता था। अभी तो अंदर से दुआ निकल रही है, कल से निकल रही है, बार बार याद आ रहा है गुरु जी का एक एक चीज की, कैसे त्याग वैराग में, और कैसे अंदर का उनका कैसा अपनापन हम लोगों के साथ।
है, अपनापन उनका याद आ रहा है। वो अपनापन हम सबको भी मिले, यही दुआ मांगते हैं आज के दिन उनसे, नहीं हमें भी वो उतना ही अपनापन सबसे हो जाए, हमारे लोगों की भी गति ऐसी हो जाए। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ, यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार न करो, उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का आरंभ कब हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। तत्कालिक विनाश, वही बात चल रही थी कि तुरंत में जब उल्टा सीधा जो हो रहा है तो वहीं पे माया है ये करके और हमें ही दुखी करने आई है। तो देखो सुख में तो नाम है माया, हम तो अच्छी लगती है हमें भी, आपको भी, लेकिन दुख में, विपरीतता में, जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा था, वहीं पे हमारी को माया का अटैक असली होता है। तो माया करके ही जब हम छोड़ेंगे तो अपने दुख से हम वंचित रहेंगे। तो अपने दुख से ही वंचित रहना है, सुख से वंचित रहने के लिए ज्ञान नहीं है। अपने दुख से वंचित रहो, क्योंकि दुख ही हो जाते हैं। उल्टा देखे नहीं कि दुखी हो गए, उल्टा किसी ने किया नहीं कि दुखी हो गए। तो जलते तो हम है ना, सामने वाला तो बाद में जलने की बात है, उसकी तो बात ही बनेगी। ज्ञान ही नहीं है दूसरे का, अपना ज्ञान है अपने लिए। तो बोले कैसा गुरु जी चैतन्य है हर जगह। उसी तरह अज्ञान का आरंभ कब हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता, पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना अति जरूरी है। वो यही बात है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वो कैसे लगा, किस तरह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हित की बात है। कैसे वही ज्ञान देखो चलता है, वो निकलता है। दूसरा शास्त्र है लेकिन निकल रहा है वो, क्योंकि हर जगह अपने गुरु की वाणी है। कोई भी शास्त्र उठा लो वहां गुरु की वाणी दिख जाएगी, गुरु के ही शब्द नजर आ जाएंगे। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा, चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती नदी के तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीतांबर पहनने लगे, सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष तक दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वहां आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे। आए अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे तो एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग ना जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीतांबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा ये सब कहाँ चला गया, ये सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा यही तो मेरी माया है, मेरे बिना जो आभास होता है वही तो सब माया है।
माया का अर्थ है विस्मरण। माँ है निषेधात्मक और या है हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो और दिखे वही माया। माया के 3 प्रकार हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मुंह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को पलट दो, उलट दो, तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिल जाता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया को पार करने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राव की शरण में जाओ। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। यही तो है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, गुरु जी ने कितनी सरलता में हम लोगों को भजन करा दिया। हर समय हर वक्त 24 घंटे हमारे लोगों का कीर्तन भजन चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग गुरु के विचार में अपने आप को, जो भी उल्टी सीधी माया होती है उसमें भगवान को खोजते रहते हैं और उससे ना हटते हैं, ना बचते हैं, ना बंधते हैं, सिर्फ उसको देखने वाले बन जाते हैं। तो देखने वाले ही तो बने रहना है। माया को देखते रहना है तो अपने आप बचे रहेंगे, कुछ करना थोड़ा ना पड़ेगा। गुरु जी ने यही तो हम लोगों को अभ्यास कराया कि बस देखने वाले बन गए कि देखो ये दुख हमको लग रहा है। ये दर्शन तो गुरु जी ने हम लोगों को कराया कि देखो तुम्हारे अंदर जलन है। हम बाहर की तरफ पे जलन दिख नहीं रही है, लेकिन गुरु जी ने हमारे एक शब्द से पकड़ लिया और कह रहे हैं कि देखो ये तेरी जलन है, जलन के मारे तू ऐसा बोल रही है। अब गुरु जी तो गलत है नहीं, इसलिए चुप होके गुरु जी की बात को उस समय मान लिया, बोले नहीं उसके विषय में कुछ भी, बस मान लिया। बाद में जब वो घटनाक्रम जिसके साथ भी जलन हो घटे तो गुरु जी की वो बात याद आ जाती है कि देखो तुम जल रही हो, तभी तो तुम ऐसी वाणी उसके लिए बोल रही हो या ऐसे उल्टे शब्द बोल रही हो। बस अपनी जलन को देख लिया तो क्या करेंगे? मन को तो रोक नहीं सकते हैं, वाणी को जरूर रोक सकते हैं, हाथ को जरूर रोक सकते हैं। जहाँ जलन हो रही है वहां जाने का मन नहीं है तो पाँव को वहां ले जरूर जा सकते हैं। ये सब तो कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि गुरु जी ने बोला है। तो बस जल्दी जल्दी वही सब, जहाँ मन है वहां तो बिना कोई कहे भी, बिना कुछ करे भी हम चले जाएंगे। लेकिन जहाँ जलन है वहां बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ मन नहीं मिला वहां बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं गुरु जी ने हम लोगों से धर्म कराया, वहीं हम लोगों को ले गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गुरु जी ने तो आदत डाल दी। मन के विपरीत करने की आदत गुरु जी ने ही डाली है, हमने अपने आप डाल ली अपनी आदत। ये ऐसा हो नहीं सकता। इसी ज्ञान को जब कैच किया और गुरु के विचार को अपनाने की सोची, निश्चय किया, तब कहीं जाके अभ्यास जीवन पर्यंत अभ्यास तो रहा। अभ्यास में मजा आने लगा, ये होने लगा, क्योंकि सारा कुछ आनंद के लिए तो है, शांति के लिए। कुड़ के भिड़ के तो आनंद और शांति चली जाती। अच्छे से अच्छे कर्म भी हमारे बेकार हो जाते थे। बढ़िया त्याग वैराग भी सब कंडम 1 सेकेंड में कट लग जाती है, 1 सेकेंड लगता है। तो बोले क्या किया गुरु जी ने, उसी सब तो अपने साथ रख के, अपने विचार पे चला के, अपना दर्शन मन का करा के
हर चीज से रुकना सिखाया, हर माया से बचना सिखाया। और काम ये अंदर का है, शरीर कहीं भी हो, इससे क्या मतलब। शरीर कुछ भी कर रहा, बचाव तो अंदर होना चाहिए ना। देखना तो अंदर है कि देख मेरे अंदर क्या जा रहा है, मेरे अंदर किस वैभव की चकाचौंध अंदर जा रही है, या भगवान अंदर जा रहा है, या क्या जा रहा है, कौन सी माया जा रही है। ये तो अपने आप ही दर्शन होने लगता है ना, जब गुरु जी के विचार को अपना के। गुरु ने ही जो अभ्यास कराया है उसमें मौन रह के जब अभ्यास किया तो अपना दर्शन मन का खुद ही होने लगा। बोले पहले जैसे दूसरों का दर्शन होता था वैसे अब मन का दर्शन होता है। तो बोले अब फिर दूसरों को क्या गलत है, उससे ज्यादा तो हम है। वैसे जैसा सामने दिखाई दे रहा है तो बस आराम आने लगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही तो बेआरामी हम सबको होती है, उन्हीं छोटी छोटी बातों में आराम। बोले ज्ञान दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए, अपनी शांति के लिए। हम नाम रूप देखेंगे तो हमें अशांति ना हो ही नहीं सकता। कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, ये होगा ही होगा। लेकिन अगर हम ईश्वर की कलाकारी देखेंगे, उसका खेल देखेंगे तो मजा आने लगेगा। इस रूप में भी तुम ही हो, उस रूप में भी तुम ही हो, और मेरे साथ जो जो कर रहा है वो सब मेरे भले के लिए हो रहा है। मुझे मालूम है तुम ही सबसे करा रहे हो, अच्छा या बुरा, कोई दूसरा करा ही नहीं रहा, किसी की ताकत ही नहीं है। तो और तुम गलत करते नहीं हो, सबके माँ बाप हो तुम ही तो तुमसे तो अच्छा ही होता है। हर बात में तुमसे होती भलाई, मारो या रारोगे होगी भलाई। तुमसे भलाई हम पाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। दांती पे बेटे से मार उठ जाए, गलती पे बेटे से मार उठ जाए, पर दे रहता सुधर बेटा जाए, पर दे रहता सुधर बेटा जाए। तुमसे सुधर हम जाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। तुमसे सुधर हम जाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। पूछा था तुमने कभी मुझसे नाता, पूछा था तुमने कभी मुझसे नाता, मैंने तुमसे जोड़ा माता का नाता, मैंने तुमसे जोड़ा माता का नाता। गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। हर बात में तुमसे होती भलाई, हर बात में तुमसे होती भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई, मारो या राखोगे होगी भलाई। तुमसे भलाई हम पाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। तुमसे भलाई हम पाएंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरुदेव सुन लो। यूं तो है नाते
निभाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, संबंध अपना निभाएंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, गोदी तुम्हारी नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो, दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, मेरे गुरुदेव सुन लो। जय जय